रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं कासिम सैयद। हम इस वक्त शामली के बहुत मारूफ और मशहूर गांव गड़ी दौलत में हैं। गड़ी दौलत में यहाँ बहुत बड़ा मदरसा बदरुल उलूम है और इस मदरसे की वजह से इस इलाके को दूर दूर तक पहचाना जाता है। यहाँ का वोटर बहुत बाशऊर है, बहुत समझदार है और इसने जब भी कोई फैसला किया है तो शामली की सीट पर उसका असर पड़ा है। यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी हैं और बीजेपी की तरफ से तेजेंद्र नेरवाल हैं जो दूसरी मर्तबा फाइट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की क्या राय है, वो किसके पास जाना चाहते हैं, यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, देखना ये है कि आजकल नेताओं के जो बयानात आ रहे हैं। अभी हाल ही में योगी जी और अमित शाह ने यहाँ का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने जिस तरह की बातें कही थी, यहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए हम खुद गड़ी दौलत के ही बाशिंदों से यहाँ के हालचाल और यहाँ का सियासी माहौल, चुनावी माहौल क्या है, खुद हम यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं। हवा तो जी यहाँ गठबंधन की चल रही जी। कैसे? वो पूरे गांव गठबंधन पे है। नहीं तो योगी जी ने कौन सा कसूर किया है कि उनके खिलाफ जो है सोच रहे हैं? सारे काम गलत कर रखे उसने। जो एक तो बताएं। 3 साल हो लिए तो भर्ती नहीं, कैंसल बिल्कुल। हेलो जी। और जी रोजगार सारा ठप बिल्कुल कर रखा, महंगाई इतनी बढ़ रही, गरीब मजदूर सब परेशान है। पता नहीं वो तो कह रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। कौन सा रोजगार दिया, आप ही बता दो मेरे तो एक रोजगार नहीं। वो तो दावा कर रहे हैं, वो तो उनके विज्ञापन छपे हैं। दावा तो जी 7 साल तक कर रहा मोदी। 15 लाख रुपए का खाते में डलवा दूंगा, वो करवा दूंगा। वो तो अमित शाह ने कहा था कि वो तो जुमला है जी, मतलब जुमलेबाजी है सारी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर चुनाव में गठबंधन का ज्यादा है आपके हिसाब से? आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? गठबंधन ही होगा जी यहाँ से। नहीं क्यों होगा? कसम खा रखी है क्या? कसम ठप्पा उसी पर लगेगा, बस नलका ही नलका होना। नहीं तो उसकी कोई वजह तो है। वजह है जी, ये युवा है जी, जो पढ़ने वाले हैं, सब बेरोजगारी भी छोड़न जा रहे, सब हनी नौकरी पहुंचते हैं। 5-7 साल हो लिए, एक ना भर्ती कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। युवा फिरियादांती ठाव वहाँ से नहीं, आज सीटों पर बैठते हैं, कोई कहीं होता कोई कहीं होता, नौकरियों पर होते, अपने काम मिला करते, ये भी सीधे छोल में जा रही हैं। तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला तो नहीं है? हिंदू मुस्लिम वाले बीजेपी ठावे जी, सीधी हिंदू मुस्लिम ठावे। ये गठबंधन ये बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम नहीं करती, ये सबको एक साथ लेकर चलती है। बीजेपी करती है सीधा हिंदू मुस्लिम का। नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा कराया था इन लोगों ने, अभी आएंगे तो फिर दंगा कराएंगे। ये तो उनका मुद्दा है जी, ये चाहे ही नहीं है बीजेपी वाले कि हिंदू मुस्लिम होवे। गठबंधन तो नहीं चाहती है हिंदू मुस्लिम होवे, तो गठबंधन वाले सोचते हैं सब एक साथ चले। आप बताएं क्या हालचाल है, आपका क्या सोच है कि चुनाव का मुद्दा क्या है? देखो सोच का तो आपने ही पता है, बीजेपी वालों ने कमर तोड़ रखी है और हमारी फसल भी नष्ट कर रखी है, सांड छोड़ रखी है। विकास की बात करेंगे, कहीं भी विकास नहीं दिखाई देगा, सांड ही सांड पाएंगे। हमारी फसल नष्ट कर दी गई है। हमारे माननीय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सरकार बनाएंगे और विकास की ओर ले जाएंगे, युवाओं को भी रोजगार देंगे और बुजुर्गों को भी कोई अच्छा सा उनका रिश्ता कराएंगे। तो आपको लगता है कि जो गांव खेतों में सांड जो छोड़ दिए हैं वो भी एक मुद्दा है? मुद्दा है बहुत तगड़ा। ये किसानों की फसलें नष्ट हो रही है, नुकसान है बहुत ज्यादा किसानों का। ये तो अभी योगी जी ने ये कहा था कि मैं लोगों की गर्मी शांत कर दूंगा। गर्मी तो शांत जनता कर देगी आने वाले टाइम में। 10 फरवरी में किसका 10 मार्च में बिल्कुल फाइनल साफ हो जाएगा योगी। तो ये योगी की गर्मी शांत हो जाएगी अपना आप ही। तो ये जो उन्होंने बात कही है, इससे गुस्सा है लोगों में? बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसी मुख्यमंत्री की भाषा बोलने से अच्छा नहीं है। वे मुख्यमंत्री के दावेदार है, बोलना अच्छा नहीं लगता उनको। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमजद जी बताइए, ये इन्होंने जो बात कही है, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव में कुछ हिंदू मुस्लिम मुद्दा होने वाला है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, आज बिल्कुल एकदम राइट बात की ना। ये रोड बनाया, कोई बड़ी बात नहीं करी, इतने टोल टैक्स बना दे, जगह जगह टोल टैक्स आके है। योगी ने कुछ नहीं करा, ये हमारे पैसों तो बन रहा। रोज जा रोड पर जाओ तो 150 रुपये निकला, चिप जाएगा, गाड़ी पास हो गया। तो इसका कोई नहीं, लाओ पैसे मेरे को दो, हम नहीं बनाएगा।
कोई बात ना हो कि साहब आज परेशान है तो कल सुकून भी मिलेगा। खुदा तो अपने भी है कि हर बार थोड़ा क्लेश ना रहा होगा, सिस्टम हैंग कर देंगे गुज्जर के ढिटो लगते हाँ बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी, जरा से ही हटाइए और जरा दमदार आवाज में बताइए कि यहाँ चुनाव के मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? यहाँ चुनाव के मुद्दे विकास भी हैं जी, विकास जो करेगा उसे तो वोट मिला। बीजेपी ने तो बहुत विकास किया, गंगा करेगी विकास की। बीजेपी विकास करती तो बीजेपी को वोट मिलता। आप बीजेपी को देंगे? नहीं, जिनको विकास ही नहीं करा भुखमरी अनादि दे। विकास से क्या मुराद है? ये मुरादी है, कोई नौकरी नहीं कोई। ये भाई साहब इस पे आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, पिट्टा बुक्की पे आ रहे हैं और इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं भी चुनावी माहौल पे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आइए इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद साहब, बताइए आपको यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या लग रहे हैं? यहाँ से चुनाव मुद्दे RLD के साथ है, 90% लोग 95%। नहीं, साथ तो हैं, क्यों हैं ये बताएं ना। ये बीजेपी सरकार की मुखालफत है। बीजेपी सरकार ने देश का नाश किया है। योगी जी, योगी से पूरी सरकार इस देश में आए ना कि नहीं प्रदेश में जी। इतनी अच्छी सरकार है, आज तक ऐसी नहीं आई। इतनी बुरी सरकार है जी, प्रदेश में आ नहीं सकती बिल्कुल भी जी। तो आपको क्या दुख है? दुख है जी, किसान बेरोजगार 13 महीने बॉर्डर के लिए वहाँ पे उन पे लट बजाया गया, 700 किसान मारे गए। वो इससे बात क्या होगा? हम किसान है, देखो क्या हो रहा हालत। लकड़ी है, सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, लकड़ी जानी पड़ रही है किस्तों में से। देखो महंगाई से बहुत नाराज है, बेरोजगार हो गए सारे युवा नहीं पड़े, बिल्कुल एक भी जाने वाला नहीं है। देखो कितना युवा खड़ा है। हम भी पढ़ते थे, सब बिल्कुल अनपढ़ कर दिए बिल्कुल बच्चे। हमारी नस्ल बर्बाद होगी आगे आने वाली। आपके पास कोई रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं बिल्कुल। जो है थोड़े बहुत किसान है, पर लकड़ी पत्ते लिया यही चूल्हे में बढ़ जाएंगे, 2 महीने पीछे खत्म मामला। गन्ने के पैसे बढ़ा दिए? गन्ने के पैसे बढ़ा दिए, कहाँ बढ़ाए थे? 25 रुपए बढ़े 5 साल में, बताओ। उससे पहले भी अगले सरकार ने बढ़ाया था, जो बढ़ाया था। और गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया हमारा पेमेंट का। तो अगले सरकार में तो दंगा हुआ था, दोबारा अगले सरकार में जो है वो दंगा नहीं होता, वो बीजेपी ने कराया था वो दंगा भी, वो बीजेपी की चाल थी सर। अगले जैसी सरकार है, कोई दंगा नहीं करा। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोरदार अंदाज में बात करिएगा। बताइए आपको क्या परेशानी है योगी जी से? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ लिया? बिगाड़ ये लिया जो बिजली के बिल हैं यहाँ, ये तो 200 रुपए के 700 रुपए के आया करते थे, बट 800 रुपए के हैं गाँव में। माफ तो कर दिया? कहाँ कर दिया माफ? आधा कर दिया? कहीं भी नहीं हुआ यहाँ तो, पूरे गांव में किसी से पूछ लो। ऐलान तो किया है। आप इस सड़क से आए, इस सड़क में गड्ढे कितने मिले आपको? वो गिने? मैंने गिने नहीं है। तो गिन लेना, आप नहीं जाओगे, आपके जाओगे आप आपने गिने? हाँ मैंने तो गिन रखे, कई 100 गड्ढे हैं। और यहाँ से कानले तक देख लो आप, इधर निकल जाओ, इधर को इधर गाँव में जाओ, कहीं भी कोई जगह नहीं, रास्ते नहीं है। मतलब ये गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं? सड़क में नहीं गड्ढे, गड्ढों में सड़कें हो रही है। हाँ चलिए, तो आपको क्या लगता है, आप मतलब सिर्फ इसी वजह से नाराज हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं? नहीं, काफी खराब है भाई साहब, समस्या तो एक लाख है। सारी समस्या बहुत है यहाँ पे। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाने का काम कर रहे, ये नहीं ठीक है। अरे वोट लेने वोट तरीके से लो, वोट जो तरीका है। ये गर्मी के माहौल बना रहे, गर्मी हो रही है, ये हो रहे, ठंडा कर दूंगा, उसके बाप का राज है यहाँ ठंडा कर देगा। और नहीं लोग रहते हैं यहाँ, सबका है ये देश, कोई थोड़ा एक बार उसी का है ये। हम इस वक्त यूपी की उन गलियों में उतरे हैं जहां पर हमारा गुल्लू मीडिया नहीं पहुंचता है और नहीं आपको वो विकास की असली हकीकत दिखाता है जो गांव-गांव की गलियों में, चौराहों पर और उसकी नुक्कड़ों पर पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवारें जिन पे उपले थुपे हुए हैं और शायद इस घर वाले के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसमें रेत इस्तेमाल करता। ये देखिए, इसके ऊपर पन्नी पड़ी हुई है, ये पन्नी से इन्होंने बरसात को ढकने की कोशिश की है, अपनी आबरू को बचाने की कोशिश की है। उस आबरू को, जो भरम जिसे हम कहते हैं, अपने भरम को बचाने के लिए एक गरीब आदमी किस तरह से जुगाड़ करता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए, इधर ये लहलहाते खेत हैं, इन खेतों में सरसों के फूल हैं, इन फूलों की जो खुशबू है वो इसके पैदा करने वाले के पास तो नहीं पहुंचती है, बल्कि ये उन कारखानों में उन लोगों के पास चली जाती है जो इससे पैसे कमाते हैं। और ये हाल इस उत्तर प्रदेश के गाँव में अगर आप जाएंगे, गांव के अंदर जो गांव मौजूद हैं, वहाँ की जो आबादी है, उस आबादी को जो मसाइल पेश हैं
उन मसाइल के बारे में अफसोस की बात यह है कि हमारा मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसे लोग नाराज़ होकर गोदी मीडिया कहते हैं, हालांकि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अफसोस ये होता है, इन लोगों की इस बात की शिकायत है कि ये मीडिया हमारे असली मुद्दे दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता है और वो नंगी हकीकतें दिखाने से अपनी आंखें चुराता है, जिसको देखकर वो अपनी सरकार को शर्मिंदा करना नहीं चाहते। यही वजह है कि यहाँ जब कोई सोशल मीडिया वाले आते हैं, जब यहाँ पर प्राइवेट चैनल वाले आते हैं, तो उनको देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये आम जनता है, ये वो जनता है जो इस देश के नुमाइंदों को चुनकर उनको असम्बलियों में और पार्लियामेंट में भेजती है, और वो खुद किस हालत में है उसको देखकर कलेजा मुँह को आता है। क्योंकि इनके जो मसाइल हैं वो मसाइल ऐसे हैं जिनसे हर वो आदमी दो चार है जिसे हम जनता कहते हैं। वो जनता जनार्दन है, वो एक दिन की बादशाह होती है। जिस दिन वो वोट देती है वो उसी दिन की बादशाह होती है, उसके बाद उनको भूल दिया जाता है। तो आइए हम आज इस गांव के लोगों से बात करके इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं और आप तक उनकी बात पहुंचाते हैं। जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी मोहम्मद सुफियान है। मोहम्मद सुफियान साहब, बताइए आपके नज़दीक मसले क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और आपकी नाराज़गी या खुशी क्या है? आपका चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? चुनावी माहौल तो जी यहाँ गठबंधन का है और मसले हैं। भाई हमारा पशु ने शहरी खेती कर ली, 4 धड़ी नाज में लोगों ने मोहल्ले रहे। यहाँ और बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो रोज़गार तो पहले भी नहीं था? नहीं, पहले रोजगार था जी। कैसा रोज़गार? रोजगार लोग यहाँ क्या नाम ले रहे हैं, इसमें यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले काश्तकारी थी, लोग अपने 2 साल वहाँ गुजारे, इन्होंने लट बजाया किसानों पे। ये बेरोजगारी नहीं हो रही जो फसल कैली शहरी बछड़ों ने। तो आवारा पक्षी आपके नज़दीक बहुत बड़ी समस्या है? बहुत ज़्यादा जी, इससे तो ज़्यादा तंग है कि हम। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, ये भी कुछ समस्या है? समस्या 1000 रुपए का सिलेंडर होगा, भर लो मेरे काम में तो गाड़ी। तो आपको तो फ्री दिया था? फ्री तो दिया था जी, तो 1000 का हो रहा। तो क्या हुआ? तो हर चीज महंगी हो रही है। सिलेंडर फ्री देगा जी, क्या नाम ले रहे? 1000 रुपए के मिलने लग रहे हैं। 1000 रुपए के मिल रहे। हम तो तंग है कि सरकार तो जी बहुत ज्यादा। तो नई सरकार आएगी वो सिलेंडर सस्ता कर देगी? बिल्कुल करेगी। जो इसके इनके हाथ में थोड़ी है, वो तो सेंटर करता है। नहीं करेंगे जी, यही करेंगे, अखिलेश हरी करेंगे, जय चौधरी करेगा। हम तो गठबंधन की गेल है जी पूरा काम। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार हैं जितेंद्र निर्वाल। हाँ जी। और दूसरे हैं प्रसन्न चौधरी। हमें तो देखा भी नहीं निर्वाल आज लोग। तूने देखा? मेरे गांव में भी नहीं आया। तो वोट लेने तो आते होंगे? नहीं, हटके तो बार दिखाई नहीं दिया। हम तो जानते भी नहीं निर्वाल कौन है जी। निर्वाल मौका मिलेगा तो इनके क्या गारंटी है कि ये आवेंगे? नहीं आवेंगे जी। और ना आवे तो नहीं आवेंगे, इंतजार देने का अटके। तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार कर लेंगे जी, इसके 5 साल करे। जब तक तो आप बुढ़े हो जाओगे। भाई बुढ़ा हो, जवान हो, इतना जक्कत हो जाएंगे। हाँ भाई, आप बताइए क्या हालात है? हम हालात तो जी यहाँ से गठबंधन की है, बढ़िया वाली गठबंधन बहुत भारी मतों से जीत रही है जी गठबंधन यहाँ से। और क्या नाम रहे, प्रसन्न चौधरी बहुत अच्छा नेता है, बेहतरीन वाला नेता है। सब भाईचारा है एकदम, कोई वैसा नहीं भेदभाव का वाला कोई काम नहीं है। अच्छा काम करेगा, उम्मीद यही है कि अच्छा काम करेगा आने वाले इलेक्शन में। और पूरी बहुमत से समाजवादी पार्टी आ रही है। मतलब ये आपकी ख्वाहिश है कि वो आए? बिल्कुल आए जी, बिल्कुल। और नहीं आई तो? नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब काम चल रहा है तो वैसे ही काम चलेगा। तो इनका तो काम नहीं चल रहा, आपका काम चल रहा है? नहीं, काम तो सबका चलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, नहीं काम चलता है, काम तो चलेगा। हिंदू मुस्लिम की तो यहाँ से कोई बात नहीं है जी, क्या नाम लेकर है, सब भाईचारे में रहते हैं। हमारे गाँव में हिंदू भी रहे, सब जाति के लोग हैं, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है कि हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है। हाँ, भाजपा जरूर करती है हिंदू मुस्लिम का, ये बहुत ही। और अक्सर करके कहती है कि मुस्लिम वोट नहीं देता है भाजपा को। भाई मुस्लिम क्यों नहीं वोट देता है? वो जब खुद ही ऐसी राजनीति करती है कि वो हिंदू मुस्लिम वाली बात करती है, तो हम लोग उसको किस तरह वोट दे दें? तो अगर वो हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे तो हम बिल्कुल 100 के 100% भाजपा को वोट देंगे। क्या नाम लेकर अगर वो सही काम करेगी, हम उसको बिल्कुल निश्चित वोट देंगे। अगर वो
जाति भाव का ये छोड़ दे। हम उससे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है बीजेपी से। अगर भाई हमने कोई जाति एलर्जी है, हम उसको 100% वोट देंगे अगर वो जाति भाव का वोट। चौधरी भाई साहब हिंदू नहीं है, प्रसन्न चौधरी हिंदू है। बताओ, हम हिंदू से वोट नहीं देते हैं किसको? देखिए, ये इन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि प्रसन्न चौधरी एक हिंदू हैं, तो अगर हिंदू मुस्लिम की बेस पर चुनाव होता तो हम प्रसन्न चौधरी को वोट क्यों देते। ये एक बहुत अहम बात इन्होंने कही है। आप बताएं चाचा, क्या हाल है? आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी जी। आपने बीजेपी की भी देख ली, कांग्रेस की भी देखी होगी, अखिलेश की भी देखी होगी। आपको सबसे ज्यादा किस सरकार से परेशानी रही? हमें तो जी भाजपा से परेशानी रही योगी। वजह क्या रही जी? योगी सरकार ने जी हमारे मिल का पेमेंट नहीं होता जी, करने का टाइम पे जी 14 दिन का टाइम दिया था इन्हें, सरकार बनी जी अब। और अब पेमेंट पिछले साल का भी रुका है जी, पिछले साल का पेमेंट रुक रहा है जी। आवारा पशु है जी, आवारा पशु हमारे खेत खत्म कर दिए जी। हम दिन में अजय गन्ना छोड़ते हैं, रात को पैरा देते हैं पशुओं का। हमारा पशु है जी। ये सरकार अच्छी नहीं, कोई काम अच्छे नहीं करे जी। महंगाई बढ़ा दी जी, महंगाई की मार कमर तोड़ दी हर आदमी की जी महंगाई। मगर इन्होंने तो गुंडों को तो अंदर कर दिया है जी। एक गुंडे से थोड़ा ही काम चला, गुंडे अंदर कर दिए जी। महंगाई बढ़ा दी, हर चीज महंगी है जी। पेमेंट नहीं हो रहा जी, हमारा पशु खेत उजाड़ रही जी। बताओ जी, तो हमें तो अच्छी सरकार अच्छी है जो अच्छे काम करेगी, किसानों का भला करेगी जी, वह सरकार अच्छी लगे जी। तो ये सरकार नहीं। हाँ जी, आप बताइए चाचा, आपने बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी बहुत अपने इस उम्र में। आपको क्या लगा कि कोई सरकार जनता के बारे में सोचती है? अच्छा, आपको भी यही परेशानी है? जिस गांव में जाओ वहाँ यही होता है कि आवारा पशुओं ने जिंदगी हराम कर रखी है। सारी 5-6 बीघे गेहूँ खा लिए एक डब्बा। किसने? पशुओं ने। अच्छा, हाँ। तो आपकी असल परेशानी आवारा पशु हैं? हाँ जी, आवारा पशु हैं। हाँ, तो परेशानी हम तो लड़के देने वोट। आपने एक आदमी के दिल की आवाज़ सुनी और आपको ये लगा कि यहाँ किसी भी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, इसलिए कि उनका कहना आपने खुद देखा। एक नौजवान ने ये कहा कि अखिलेश यादव, प्रसन्न चौधरी और जिसको भी हम वोट दे रहे हैं वो सब मुसलमान नहीं हैं, इसलिए मुसलमान का जो मामला है और हिंदू का जो मामला है वो यहाँ न मुद्दा था, न मुद्दा है, न मुद्दा रहेगा। ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का पैदा किया हुआ है, राजनेताओं का पैदा किया हुआ है और यहाँ के लोग इस बात से बहुत परेशान हैं और इनका कहना ये है कि हम इस बार वोट देकर ये बात साबित करेंगे कि जिस तरह का परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उस तरह का मामला कुछ नहीं है। आप अगर देखना चाहें तो विकास की जो बात की जा रही है, आप यहाँ की ये गलियों में जो नालियाँ हैं, उन नालियों में जिस तरह से पानी भरा हुआ है, जिस तरह से कूड़ा भरा हुआ है, उसको आपको विकास का अंदाज़ा हो सकता है। तो यहाँ के वोटों का आपने मिजाज देख लिया। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी यूपी के इलाके में जिसे हम जाट बेल्ट कहते हैं, जिसे गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, उसने अपने दिल में एक फैसला कर लिया है और वो फैसला ऐसा है कि वो उस फैसले के बारे में वो छुपाना भी नहीं चाहते, बल्कि खुल के बताना चाहते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हम इस सरकार में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि असल मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है और हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उनका ये मूड है कि हम यहाँ किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम